हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग आज देखते हैं डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखना। क्या कह रहे हैं इन ए कॉम्बिनेशन ओनली सिलेक्शन इज मेड, इन ए परम्यूटेशन नॉट ओनली सिलेक्शन इज मेड। इसका मतलब ये हो गया कि कॉम्बिनेशन में तो सिर्फ हमारा सिलेक्शन से काम चल जाता है, हमने सेलेक्ट कर लिया जो है उसी से हमारा काम चल जाएगा। जबकि अगर आप ध्यान से देखें जो है, तो ये जो हमारा परम्यूटेशन होता है आप सेलेक्ट तो कर लिए, लेकिन अभी यहाँ पर हमें डिफिनिट ऑर्डर में उनको अरेंजमेंट की भी जरूरत है, व्यवस्थित करना, कौन पहले रहेगा, कौन पीछे रहेगा, कौन आगे रहेगा, जो भी रहना है। ठीक है, दूसरी पॉइंट क्या कह रहे हैं इन कॉम्बिनेशन द ऑर्डरिंग ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इज इमैटेरियल। मतलब जब हम कॉम्बिनेशन वाला प्रोसेस करते हैं, मतलब सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें हमें ऑर्डर नहीं देखना पड़ता कौन भाई पहले सेलेक्ट होगा कौन बाद में, बस सेलेक्ट करना है जो है। ठीक है, उसमें कौन पहले रहेगा कौन आगे रहेगा, मतलब ये कहने का मतलब ये नहीं होता, मतलब कहने का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें हमें अरेंज करना है, भाई तुम यहाँ खड़े हो जाओ, तुम वहाँ खड़े हो जाओ, ये सब ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, जबकि परम्यूटेशन में, इन्हें परम्यूटेशन, ध्यान से देखना, इन परम्यूटेशन ऑर्डरिंग इज एसेंशियल, मतलब ऑर्डर बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ए बी और बी ए, अगर आप कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखें दोनों सेम है भाई, दो ही लोग को तो सेलेक्ट किए हो ए बी को, अब चाहे उनको बी ए बोलो चाहे ए बी बोलो, है तो दो ही लोग ना। लेकिन अगर जब आप इन्हें अरेंज करने जाएंगे, मान लो टेबल पर ही बैठाना है, कौन लेफ्ट बैठेगा कौन राइट बैठेगा, तो ए बी और बी ए दो है परम्यूटेशन के केस में जो है डिफर हो जाएंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं यूजली दैट्स एक्सेप्ट इन ट्रिवियल केसेस, मतलब अगर आप देखें जो है तीन केस को छोड़ दें, तो जो हमारा नंबर ऑफ परम्यूटेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, एक्सीड होता है, मतलब ज़्यादा होता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से। मतलब अगर ये तीन केस छोड़ दें जो है, तो इसके अलावा जो भी हमारे परम्यूटेशन की वैल्यू होती है वो हमेशा कॉम्बिनेशन से ज़्यादा ही होती है। भैया सिंपल सी बात है कि परम्यूटेशन में आप पहले क्या करते हैं, पहले आप सिलेक्शन किए फिर अरेंजमेंट करें, वैल्यू ज़्यादा हो ही जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए फॉर इंस्टांस जैसे हमें दिए C4,2, मतलब चार में से दो लोग को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 आ रहा है, जबकि वही परम्यूटेशन की बात करें तो उसमें चार में से दो को जब अरेंजमेंट कर रहे हैं, पहले सेलेक्ट किया फिर अरेंजमेंट, टोटल हमारा क्या होगा, सेलेक्ट किए 6 आया। ठीक है, अब इन दोनों को अरेंज करेंगे 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 12 हो गया। ठीक है, जबकि अगर इन ट्रिवियल केस में देखें यहाँ पर, जब हमारा मतलब किसी को भी नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं अरेंज कर रहे हैं, या किसी एक को कर रहे हैं, तो उस समय जो हमारा CN0 की वैल्यू होती है वो PN0 के इक्वल होती है। वैसे ही CN1 जो है इक्वल होता है PN1 के। ठीक है, ईच कॉम्बिनेशन का रिस्पॉन्ड टू मेनी परम्यूटेशन, मतलब हर एक कॉम्बिनेशन के लिए बहुत सारे परम्यूटेशन पॉसिबल है। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें जो है, इस 1 2 3 के जो है टोटल 6 परम्यूटेशन पॉसिबल हैं।